आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है कि आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी की हकीकत क्या है? ये वो सवालात हैं जो एक सी-शोर इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ज़िंदगी बेसिकली एक किताब की मानस है जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश और आखिरी सफ़े पर मौत लिखा होता है। जो दरमियान वाले सफ़ात होते हैं इस पर इंसान खुद इंतख़ाब करता है कि क्या लिखे। और इस बात का ख़्याल रखें कि जब अहकमुल हाकिमीन के सामने इस किताब को पेश किया जाएगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। ऐसे अमाल करने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप जवाबदेह हो सकें। अल्लामा रूम अलैहिर्रहमा इसके ऊपर एक खूबसूरत वाक़या नक़ल करते हैं। फरमाते हैं कि एक शख़्स को एक कीमती हीरा मिला। वो उसको सुनार के पास लेकर गया और उससे कहता है कि मैं ये फ़रोख्त करना चाहता हूँ, आप इसको ले लें और इसकी एवज़ मुझे रकम दे दें। उन्होंने कहा कि मैं तो हरगिज़ ये नहीं खरीद सकता, इसकी कीमत मेरी पूरी दुकान से भी ज़्यादा है, हालाँकि ये पूरा सराफ़ा बाज़ार अगर आपको दे दिया जाए, तो उससे भी ज़्यादा है इसकी कीमत। तो ऐसा करो कि बेहतरीन इसका ये हल ये है कि बादशाह वक़्त के पास चले जाओ, वो इसकी कीमत अदा कर देगा। वो इस उनके कहने पे बादशाह वक़्त के पास चला गया। जब बादशाह वक़्त को बताया तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर को कहा कि मुझे हर कीमत पर ये चाहिए। तो वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि बादशाह सलामत इसकी कीमत आप अगर तख्त व ताज ये सब कुछ दे दें तो ये इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, इससे भी ज़्यादा इसकी कीमत है। बादशाह सलामत ने उसको कहा कि मुझे हर कीमत पर ये चाहिए। उसने कहा मुझ पे छोड़ दीजिए। और जब बादशाह सलामत ने वो के कहने पर उस शख्स के पास गया, उसको कहते हैं कि अगर मैं आपको कल जो शाही महल है, इसके सब दरवाज़े आपके लिए खोल दूँगा। इसमें से जो चीज़ आप लेना चाहो, लेकर जा सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक, सूरज तुलू होने से ग़ुरूब होने तक आप जो कुछ लेना चाहो ले सकते हो। उसने पर वो रज़ामंद हो गया। दूसरे दिन वो सुबह सूरज तुलू होने से पहले वहाँ पर पहुँच आया। रात पूरी वो जागता रहा कि ऐसा ना हो कि मैं ताख़ीर हो जाए जाने में। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके लिए सब दरवाज़े सूरज तुलू होने के साथ खोल दिए गए। जब वो पहले दरवाज़े से अंदर जाता है तो वहाँ पर खूबसूरत लिबास, शाही लिबास वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो अपनी जिस्म पर ज़ेब तन करता है तो खूबसूरत एक पहनता है, कभी दूसरा पहनता है, कभी तीसरा पहनता है। जब शीशे के सामने वो अपने आप को देखता है तो कहता है ये बड़ा खूबसूरत लिबास है, ये पहनूँगा। फिर दूसरे दरवाज़े से के अंदर जब वो दाखिल होता है तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत खाना, खुशबूदार मुख्तलिफ उसके किस्म के खाने वहाँ पर मौजूद हैं। वो रात का भी भूखा था और रात को सोया भी नहीं, सुबह भी उसने नाश्ता भी नहीं किया था। तो उसने खूब सैर होकर खाना खाया। उसके बाद वो तीसरे दरवाज़े के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पर कनीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पर उसको हवा देने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो जब उन्होंने खूबसूरत बिस्तर देखा, कनीज़ें देखी तो उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। जब वो आराम करने लगा तो इतने में जब वो सोया तो जब वो जागा तो इतने में वो दरबान जो थे बादशाह के, उन्होंने उसको जगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका वक़्त पूरा हो चुका है, लिहाज़ा आप यहाँ से फिर फ़ौरन निकल जाएँ। तो जब वो उसको वहाँ से निकाला गया तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दें, मैं ये भी चीज़ उठा लूँ। उसने कोशिश कर उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा सका। इससे अल्लामा रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इंसान को एक खूबसूरत हीरे नुमा ज़िंदगी मिलती है। इंसान को इस ज़िंदगी में तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि आप जो चाहो, जितना चाहो कमा सकते हो अपने लिए। लेकिन इंसान के ऊपर एक वक़्त ऐसा भी आ जाता है कि जब उसकी आँख खुलती है तो फिर वो कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश उसकी नाकाम होती है, वो कुछ नहीं कर पाता। लिहाज़ा अपने अमाल को, अपने किरदार को दूसरों के साथ हुस्न सलूक को इतना मुज़य्यन करें, इतना अच्छा करें कि लोग आपके और अल्लाह की बारगाह में आप मकबूल हो जाएँ। और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ कीमती हीरा उस शख्स की तरह है, कीमती हीरा जिसके पास था, उस शख्स की तरह है कि सुबह सूरज तुलू हुआ, इंसान पैदा हुआ, शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इतना सा मुख्तसर वक़्त है, जब इंसान को वो वक़्त ना आ जाए, जब फ़रिश्ता आपके पास पहुँच जाए और आपकी कोशिशें करें कि मैं ये भी नेकी का काम कर लूँ, मैं ये सदका कर लूँ, लेकिन उस वक़्त कुछ काम नहीं आएगा। तो लिहाज़ा अपने अमाल, अपने किरदार, अपने हुस्न व अखलाक को खूब सँवारें, अपने अमाल को इतना जमा करें, इतनी खूबसूरत किताब बने कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपको शर्मिंदगी ना हो। आपकी मेज़बान अकील आज़ाद।